जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करने शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देते हैं। हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। अगर हम अभी देखें तो जब हम गुरु जी से जुड़े थे, तब की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। उसके बाद भी हम गुरु जी को कहते हैं कि आपने हमारी विश पूरी नहीं की। आपने किया ही क्या है। लेकिन गुरु जी हमारी लाइफ चेंज कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उसको सही रास्ते पे ला रहे होते हैं, ताकि आगे चलकर हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। गुरु जी हमारी पूरी लाइफ बदल के रख देते हैं। ऐसे ही हम एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिनका नाम तान्या आंटी है। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि गुरु जी ने उनकी लाइफ कैसे पूरी चेंज कर दी, कैसे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं तान्या दिल्ली से हूँ और आज आप सभी से अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत ही समय से संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग शेयर कर। कोई भी सत्संग बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन तू ज़रूर शेयर कर। लेकिन पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी सत्संग शेयर करने की। मैंने आज तक कभी ऐसा अपना वॉइस रिकॉर्ड करके कभी भी शेयर नहीं किया है, तो अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बट मेरे दिल में था कि अचानक ही 2-3 दिन पहले मेरे दिल में आया कि नहीं, मुझे अपना सत्संग ज़रूर ज़रूर शेयर करना है। मुझे गुरुजी ने बहुत बार मैसेज दे दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि तू अपना सत्संग ज़रूर शेयर कर। तो आज बस मैं गुरुजी का आदेश समझ के अपना सत्संग आप सभी से शेयर करना चाह रही हूँ। मैं गुरुजी से कुछ टाइम पहले ही 2023 में गुरुजी से कनेक्ट हुई। मैंने पहले गुरुजी को देखा था, उनका स्वरूप को देखा था, बट मैं उन्हें इतना जानती नहीं थी उनके बारे में। लेकिन जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी जो गुरुजी को मानती थी। सो उसने एक बार मेरे को बताया था कि छतरपुर में गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वो एवरी मंडे अपने फादर के साथ वहाँ जाती हैं। सो मैं भी एक दिन अपनी मम्मा को और अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ पर गई। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, सेकंड टाइम गुरुजी ने जब मेरे को वहाँ बुलाना था, वो शिवरात्रि का दिन था। सो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर शिवरात्रि वाले दिन गई और मैं बहुत बहुत खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, मेरी लाइफ एकदम बदल गई है। मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, हर चीज़ को लेके इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि मेरे को कभी किसी चीज़ की टेंशन रहती ही नहीं। हर वक्त मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है, हर समय मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है। और मैं गुरुजी के बस मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा इस चीज़ के लिए पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरे जैसे को, जिसने इतने पाप किए हैं, इतनी गलतियाँ की हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी फैमिली में मुझे, संगत फैमिली में मुझे शामिल किया। हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सो मैंने बहुत से लोगों से भी ऐसा सुना था और मुझे बताया भी था कि गुरुजी आंसर्स देते हैं कैसे भी, मैसेजेस के थ्रू देंगे या आप यूट्यूब जैसे कभी हम स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक पे, तो वो आंसर देते हैं। सो मेरे मन में ऐसा था कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे आंसर दिया हो किसी चीज़ का। सो मैं मन में सोचती थी गुरुजी मेरे भी ये क्वेश्चंस है, प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए। सो मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी अभी रिसेंट का, कि एक दिन मैं मन में ऐसे ही सोच रही थी कि मैं वैसे हर नए साल वाले दिन सुबह बंगला साहब जाती ही हूँ,
4-5 बजे। तो मैं वैसे ही मन में सोच रही थी कि गुरुजी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सो अभी सभी तो कनेक्ट नहीं हैं गुरुजी से, मैं ही कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से। सो मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी न्यू ईयर वाले दिन बड़े मंदिर बुलाइएगा, अपने दर्शन ज़रूर दीजिएगा गुरुजी। सो अगर नहीं हो पाया तो मैं मन में सोच रही थी कि कोई बात नहीं, चलो मैं मॉर्निंग में बंगला साहब तो हो ही आऊँगी, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो वो मुझे ज़रूर बुलाएँगे बड़े मंदिर। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जस्ट अभी मन में मैंने ये बात सोची ही थी और कुछ देर बाद ही मुझे एक संगत जी के थ्रू ये मैसेज आया। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, उसमें मुझे मैसेज आया कि गुरुजी ने कहा है कि जो संगत नए साल वाले दिन बड़े मंदिर नहीं आ सकती है, वो संगत बंगला साहब जाके मत्था टेक ले। मैं तो हर जगह हूँ ना, मैं तो अंगसंग हूँ, तो मैं उन्हें वहाँ पर दर्शन दूँगा। तो उस दिन से मेरा यकीन और ज़्यादा बढ़ गया कि हाँ, गुरुजी मतलब आंसर देते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ही ये चीज़ सोच रही थी कि मेरा मन है बहुत बड़े मंदिर जाने का, बट अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं वहाँ हो आऊँगी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं उस दिन सुबह 5 बजे बंगला साहब भी मत्था टेक कर आई और गुरुजी ने मुझे नए साल वाले दिन बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं दोनों जगह दर्शन देकर आई। सो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी गुरुजी कि गुरुजी ने लाइफ में इतने चेंजेस लाए हैं, इतने चेंजेस लाए हैं। मैं कुछ समय पहले तक बहुत फाइनेंशियल कंडीशन से गुज़र रही थी, मेरी फाइनेंशियली चीज़ें थोड़ी ख़राब थी, बट इतने मैजिक मेरे साथ हुए जिस वक्त पे गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, उस वक्त पे मेरे पास कोई भी नहीं था, इवन कोई इंसान नहीं था जिससे मैं शेयर कर सकती थी चीज़ें। उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और आप मानेंगे नहीं, आज सारी चीज़ें इतनी सही हो चुकी हैं जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे लाइफ में ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें सुधर भी सकती हैं। वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो ऐसा होता है कि उतार-चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, बट अब ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ़ माइंड में एक चीज़ आती है कि मेरे गुरुजी हैं ना, मेरे गुरुपा हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे घबराने की ज़रूरत ही नहीं। मैं बिल्कुल किसी चीज़ को लेकर टेंस नहीं होती, बिल्कुल कभी अपने आप को सैड फ़ील नहीं करती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए, हर कदम पे मेरा साथ देने के लिए। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, पहले मैंने कभी इतने सालों में, मैं 27 साल की हो चुकी हूँ, कभी इतने सालों में मैंने नोटिस नहीं किया कि ऐसे गुरुजी का गाड़ी के पीछे लिखे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस नहीं हुई थी। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस नहीं दी। मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ और मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ गुरुजी को कह के, चलिए गुरुपा पीछे से सब पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा और ऑफ़िस चलते हैं। आप मानेंगे नहीं, घर से लेकर ऑफ़िस तक के रास्ते में कदम-कदम पर गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस मुझे दिखाते हैं कि मैं हूँ, देख तेरे साथ ही हूँ, तेरे आस-पास ही हूँ, बस तू शुकराना करी जा। सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है, तू बस शुकराना कर। सुबह ऑफ़िस से निकलती हूँ, घर तक में हर जगह वो अपनी प्रेज़ेंस मेरे को दिखाते हैं, जगह-जगह मुझे गुरुजी लिखे दिखते हैं, हर तरफ वो मुझे दिखते हैं कि देख मैं हूँ, तू सेफ़ली घर पहुँच जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत ले। तो मैं बस आज अपना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और जल्दी ही अपने और सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरुजी की मर्ज़ी से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पर हमेशा बनाए रखें। अपन सर्वथा भला होए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने आपकी पूरी लाइफ कैसे चेंज की, आपकी लाइफ में गुरुजी ने कैसे हैप्पीनेस भरी और कैसे गुरुजी ने आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी पूरे परिवार में सिर्फ एक ही मेंबर को ब्लेस करते हैं, क्योंकि
अभी पूरे परिवार का टाइम नहीं आया होता, लेकिन गुरुजी धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी संगत बना लेते हैं। जब भी आपके फैमिली मेम्बर्स का टाइम आएगा, गुरुजी आपके फैमिली मेम्बर्स को भी अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेंगे। गुरुजी आपको आंसर्स देते हैं, आप गुरुजी के आंसर्स समझ लेते हो कि गुरुजी आपको कब क्या कह रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही हमें भी गुरुजी के आंसर्स को समझना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील कर सकें और अपनी लाइफ में खुश रह सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।